हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी CHSL 2021 के 5 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ मी फॉर ए चेंज ऑफ कैरियर। तो ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ मी के प्लेस पे क्या आएगा ये हमें बताना है फ्रेंड्स। तो अवेलेबल के बाद ऑफ प्रीपोजिशन तो नहीं होता है और ओवर भी नहीं होता है, फ्रॉम भी नहीं होता है, ये सेपरेशन का भाव देता है। अवेलेबल के बाद फ्रेंड्स टू होता है, तो टू इस क्वेश्चन का अवेलेबल टू मी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम लोग फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमारा है OWS का क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स द अल्टीट्यूड ऑफ द लैंड सरफेस। जो लैंड सरफेस की ऊंचाई को जो नापता है उस वैसा यंत्र को क्या बोलते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे ALT है, तो ALT फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन में हमारा ऑप्शन ए में है, ALTI, उसके बाद मीटर है। तो ऐसा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए में है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेस्ट फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं। रेस्ट ऑप्शन जो है वर्ड, उससे हम क्या क्या नापते हैं। थर्मोमीटर से फ्रेंड्स हम लोग क्या नापते हैं, टेम्परेचर को नापा जाता है। बैरोमीटर से फ्रेंड्स क्या नापा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसका इन्वेंशन कौन क्या टोरी से लिखा है। क्रोनोमीटर से फ्रेंड्स क्या नापते हैं, हम टाइम को नापते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में हमारा है, इफ द बॉक्स ब्रेकिंग द ग्लास बॉटल विल बी सैटर्ड। जैसा कि फ्रेंड्स का स्ट्रक्चर होता है, अगर एक साइड सिंपल प्रेजेंट तो एक साइड क्या आएगा, सिंपल फ्यूचर आएगा मीन्स। तो यहाँ पे विल बी है मीन्स फ्यूचर को वॉइस में कन्वर्ट कर दिया है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट आएगा। तो बॉक्स के बाद ब्रेकिंग तो नहीं आएगा, क्या आएगा, ब्रेक्स आएगा, BREAKS। बॉक्स क्योंकि एक है, तो ऐसा हमारा ऑप्शन बी में है, इफ द बॉक्स ब्रेक्स। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन जो है पैराजम्बल है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं ऑप्शंस के हेल्प से। तो ए और सी में हमें सेलेक्ट करना है। ड्यू टू दिस, ए से तो स्टार्ट होगा नहीं, ड्यू टू से तो स्टार्ट होगा नहीं। अब सी बी होगा या CA होगा, तो चलिए चेक करते हैं। We know that the seasons are caused by the earth having a slight tilt on its axis. C के बाद due to this tilt, yes. C के बाद A फ्रेंड्स ज़्यादा सूटेबल है, तो D हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें नाइब का क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। नाइब का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है, सीधा व्यक्ति, भोला भाला व्यक्ति, जिसको बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी पता ना हो, उसे कहते हैं। तो सिंपल तो उसका सिनोनिम्स हो गया, ये तो एंटोनिम नहीं होगा। सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, टेढ़ा व्यक्ति, या बोले तो जटिल व्यक्ति या फिर टेढ़ा व्यक्ति, जिसको दुनिया के बारे में बहुत अच्छा से पता है, जिसे दुनियादारी के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान हो, वैसा व्यक्ति को हम टेढ़ा व्यक्ति या जटिल व्यक्ति बोलते हैं। तो नाइब का एंटोनिम हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, सोफिस्टिकेटेड हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट वर्ड को भी देख लेते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है इमैच्योर मतलब होता है परिपक्वता, मतलब बहुत ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस होना। इमैच्योर मतलब अनएक्सपीरियंस्ड हो गया। अपरिपक्वता। अनसस्पिशियस, सस्पिशियस मतलब क्या होता है, संदेह से भरा। अनसस्पिशियस
मतलब न संदेह नहीं होना, ऐसा ये मीनिंग दे रहा है। ये न को हम कैंसिल काट देते हैं। संदेह न होना, ऐसा हमारा मीनिंग दे रहा है डी। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सिक्स क्वेश्चन को। सिक्स क्वेश्चन में हमारा क्या है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। तो किस पार्ट में रह रही है हमें बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फॉर परफॉर्म, इसके प्लेस पे हमें इन्फिनाइट यूज करना होगा, टू। तो इन्फिनाइट क्या होता है, टू से स्टार्ट होता है, टू परफॉर्म आएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस ऑफ द बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड। ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, टू परफॉर्म। तो ऐसा किस पार्ट में एरर है फ्रेंड्स, ए पार्ट में एरर है, फॉर परफॉर्म के प्लेस पे। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन को। सेवन्थ क्वेश्चन में कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है। एप्टीट्यूड राइट है, उसके बाद एटीट्यूड ये भी राइट है, अल्टीट्यूड ये भी राइट है। एट्रैक्टिव का फ्रेंड्स स्पेलिंग रॉन्ग है, तो हमारा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एट्रैक्टिव का राइट स्पेलिंग क्या होगा फ्रेंड्स, ATTRACTIVE। यहाँ फ्रेंड्स डबल टी के बाद ए नहीं आएगा, यहाँ पे ए दे रखा है, डबल टी के बाद डायरेक्ट आर आएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट वर्ड का भी मीनिंग जान लेते हैं। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड मतलब हमको होता है सहज अभिरुचि, सहज अभिरुचि। और एटीट्यूड मतलब क्या होता है, ऐंठ या रवैया, ऐंठना हम लोग बोलते हैं ना। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, समुद्र तल से ऊंचाई, एक ऐसा बोले ऊंचाई होता है, शॉर्ट में बोले तो ऊंचाई होता है। क्या होता है अल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई। तो इसका डी राइट आंसर होगा, ये हमने देख लिया है। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे एट क्वेश्चन को। एट में क्वेश्चन है, फिलर्स का क्वेश्चन है। अ माइक्रो मैनेजर फ्रीक्वेंटली डिमांड्स रिपोर्ट्स एंड अपडेट्स, लिविंग लिटिल रूम फॉर सबऑर्डिनेट्स टू टेक डैश ऑन देयर ओन। एक जो मैनेजर जो है, छोटा सा मैनेजर जो है, वो सबसे ज़्यादा क्या डिमांड मांगता है, रिपोर्ट को मांगता है और अपडेट को मांगता है, लिविंग और छोड़ता है छोटा सा रूम फॉर सबऑर्डिनेट्स टू टेक डैश ऑन देयर ओन। तो क्या लेने के लिए, वो खुद क्या ले सकता है, टू टेक क्या ले सकता है, टू टेक रिजल्ट्स, ये तो यूज़ नहीं होगा। वर्डिक्ट्स भी यूज़ नहीं होगा, डेक्रीज भी यूज़ नहीं होगा, क्या होगा, यूज डिसीजन। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेस्ट फ्रेंड्स, टू टेक डिसीजन हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए डिसीजन आएगा। वैसे यहाँ पे मीनिंग को भी देखें तो यहाँ पे डिसीजन सबसे सुटेबल वर्ड है। अब फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट वर्ड का भी मीनिंग जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे है, रिजल्ट तो परिणाम होता है। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब क्या होता है, निर्णय होता है। ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड है। डेक्री, डेक्री मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डेक्री मतलब होता है हुक्मनामा, हुक्म देना मीन्स ऑर्डर, ऑर्डर सबसे रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे नाइन्थ क्वेश्चन को। तो ये हमारा पैराजंबल का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये ए है, ये बी है, कैंसिल हो जाएगा। ये डी ए या डी सी, ये दोनों डी ए होगा या फिर डी सी होगा, चलिए देखते हैं। रोम्स ग्रेट ग्लैडिएटोरियल एरेना इज द मोस्ट मोनूमेंटल ऑफ द सिटीज एंशियंट साइट्स। डी के बाद ए गेम्स इन्वॉल्व, डी के बाद सी इनॉग्रेटेड इन AD 80। तो ये हमारा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डी के बाद सी होगा, मीन्स डी इज द DCBA, मीन्स ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्वेश्चन को। कॉम्पेल का एंटोनिम बताना है। कॉम्पेल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, मजबूर करना, मजबूर करना।
तो इंड्यूस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मजबूर करना को हमें एंटोनिम बताना है। इंड्यूस मतलब क्या होता है? राजी करना, राजी करना। ये तो एंटोनिम नहीं होगा। इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है? प्रभावित करना या प्रभाव डालना, प्रभाव डालना, प्रभाव डालना। ये भी इसका एंटोनिम नहीं होगा। डिस्सुएड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? हतोत्साहित करना मीन्स या विश्वास न दिलाना, मतलब हतोत्साहित करना, उत्साह को घटाना। तो विश्वास न दिलाना यानी रोकना। तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा फ्रेंड्स परसुएड मतलब होता है विश्वास दिलाना। परसुएड मतलब होता है विश्वास दिलाना या फिर टू कंपेल। तो ये तो इसका सिनोनिम ही हो गया। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा डिस्सुएड हो जाएगा। डिस्सुएड मतलब होता है, डिस्सुएड मतलब क्या होता है? हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना या रोकना, हतोत्साहित करना। तो सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन को। 11th क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट वन वॉज सेंट एज अ डैश टू मिसलीड द ठग्स। पहली गाड़ी जो है वो उसको भेजा गया एज अ डैश टू मिसलीड द ठग्स। ठग्स जो था उसको मिसलीड करने। तो परसुएशन मतलब क्या होता है? परसुएड मतलब क्या होता है? विश्वास दिलाना। ये विश्वास दिलाने से रिलेटेड है, विश्वास दिलाना तो इससे रिलेटेड है। तो ये वर्ड तो यहाँ सुटेबल नहीं होगा। डिकॉय, डिकॉय फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। डिकॉय मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डिकॉय मतलब होता है हमारा प्रलोभन होता है, प्रलोभन, प्रलोभन या झांसा होता है ना कि थोड़ा सा लोभ दे करके उससे दूसरा काम करवा लेना, वो होता है डिकॉय मतलब। पहली जो गाड़ी थी वो प्रलोभन के तौर पर उसको भेजा गया ताकि जो ठग जो रहे थे उसको मिसलीड कर सके। और फ्रेंड्स तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेस्ट वर्ड का फ्रेंड्स हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्प होता है। उसके बाद टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब क्या होता है? लोभ लालच होता है। क्या होता है? लालच। ये किसी काम को करने की चाहत या फिर लालच ही ज़्यादा है। तो ये सूटेबल नहीं है, ये भी नहीं है। तो ये डिकॉय बी सबसे ज़्यादा सूटेबल है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 12th क्वेश्चन को। 12th में हमारा क्वेश्चन है सैलिएंट का हमें सिनोनिम बताना है। सैलिएंट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सैलिएंट मतलब होता है हमारा क्या बोलते हैं, नोटिसिएबल होता है। बुक में हम लोग कई बार पढ़े हैं सैलिएंट फीचर्स लिखा रहता है, मीन्स गौर से देखने योग्य। सैलिएंट मतलब क्या होता है? गौर से देखने योग्य। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स रेस्ट ऑप्शंस का भी हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। स्टडी मतलब क्या होता है? मजबूत, मजबूत होता है। नेविगेबल नाव जहाँ नाव चल सके, जहाँ नाव चल सके। मैरीन मतलब क्या होता है? मैरीन तो समुद्र से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है, ये तो नहीं आता। तो डी इसका राइट आंसर है। अब फ्रेंड्स हम लोग 13th क्वेश्चन को देखेंगे। अपैथेटिक मतलब अपैथेटिक का हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। अपैथेटिक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दयनीय, दयनीय।
या उदासीन भी होता है। ये हालांकि नेगेटिव वर्ड है, तो ऐसा किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स? ऐसा हमारा इंडिफरेंट मतलब क्या होता है? उदासीन। हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेस्ट वर्ड का भी फ्रेंड्स हम लोग मीनिंग जान लें। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? तुरंत, तुरंत मतलब उसी क्षण। क्षणिक, क्षणिक बोलते हैं उसी क्षण। इरेलीवेंट, रेलिवेंट मतलब संबंध रखना, संबंध होना, तो संबंध न होना, तो ये हो गया। रेगुलर मतलब हुआ डेली, प्रतिदिन। इरेगुलर मतलब अनियमित हो जाएगा, अनियमित। इसका मतलब संबंध न होना। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 14th क्वेश्चन को। बटर फिंगर्स इडियम है, इसका हमें मीनिंग बताना है। बटर फिंगर्स मतलब क्या होता है? चीज़ों को हमेशा गिराने वाला, चीज़ों को हमेशा 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 गिराने वाला, गिराने वाला। तो मीन्स वैसा जो हमेशा चीज़ों गिराए उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम फ्रेंड्स? वो व्यक्ति अनाड़ी कहलाता है। मीन्स एक्सपीरियंस्ड जो न हो, अदक्ष व्यक्ति, तो उसको अनाड़ी बोलते हैं, अदक्ष बोलते हैं। तो मतलब अनाड़ी होना या अदक्ष होना। तो टू बी क्लमजी मतलब क्या होता है हमारा? अनाड़ी होना या अदक्ष होना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, टू बी क्लमजी। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 15th क्वेश्चन को। 15th क्वेश्चन में हमारा क्या है? एक एरर का क्वेश्चन है। द मंकीज स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेज एंड जम्प्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। स्विंग का V2 क्या होता है? स्विंग, SWING, स्विंग, स्विंग, स्वैंग, SWANG, स्विंग, स्वैंग, स्वंग। V1 V2 ये हो गया V3, तो V3 हमारा स्वंग है। ओके, तो यहाँ पे हमें कौन सा यूज करना है? द मंकीज, स्वंग आए, द मंकीज, स्वंग ही होता है। द मंकीज स्वंग ऑन द ब्रांचेस, बंदर जो है वो डाली पर जो है मतलब झूला। स्विंग मतलब क्या होता है? झूलना होता है। वह झूला। जम्प्ड ओवर द झूला, उसके बाद क्या किया? वो कूद गया वो बंदर, किस पे? कंपाउंड वॉल पे। तो हमारा स्विंग के प्लेस पे क्या आएगा? स्वंग आएगा, V2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पार्ट में एरर है। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 16th क्वेश्चन को। ये स्पीच का क्वेश्चन है, नरेशन क्वेश्चन है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग said दैट इट इज़ ए स्मॉल स्टेप। पास्ट वाली बात है, तो इट वाज ए स्मॉल स्टेप आ जाएगा। तो ए स्मॉल है, दैट के बाद ए स्मॉल है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। दैट के बाद ए स्मॉल है, ये भी रॉन्ग हो गया। दैट के बाद इट वॉज है, यहाँ दैट के बाद दैट वॉज है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दैट इट वॉज अ स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन बट अ जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। अब फिर हम लोग सॉल्व करेंगे 17th क्वेश्चन को। 17th क्वेश्चन हमारा जो है वॉइस का क्वेश्चन है। हैव यू सबमिटेड द पेपर्स एट द पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द पेपर्स है। द पेपर्स मीन्स प्लूरल नंबर में है, प्लूरल नंबर में है तो हैव आएगा। हैव, और ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा, लेकिन उसमें बीन आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा। तो हैव इसमें है, हैव द पेपर्स बीन, सबमिट के भीतर सबमिटेड होता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ हैड दे रखा तो नहीं होगा, यहाँ हैज़ दे रखा तो नहीं होगा। यहाँ हैव है और यहाँ पे
हैव द पेपर्स बीन सबमिटेड V3 भी है बाय यू। तो हमारा डी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। 17th हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम लोग फ्रेंड्स 18th क्वेश्चन को। 18th क्वेश्चन में है हमारा है अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी डिबेट और कन्फ्लिक्ट। ऐसा उसको क्या बोलते हैं? ऐसा जगह जिस जगह पे क्या हो, बहस हो और छोटा मोटा झगड़ा हो, उस जगह को क्या कहते हैं? उस जगह को फ्रेंड्स हम लोग एरेना बोलते हैं। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग एरेना का मतलब क्या होता है? क्रीड़ा आंगन मीन्स पब्लिक प्लेस पे ही जो झगड़ा कर लेता है वो, ये एरेना एक तरह से पब्लिक प्लेस हुआ। और उसी जगह पे कोई आदमी अगर झगड़ा कर ले या फिर डिबेट कर ले, बहस कर ले, तो वैसा उस जगह को हम क्या कहेंगे? एरेना बोलेंगे। रेस्ट ऑप्शंस का मीनिंग हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स। स्टेडियम तो स्टेडियम ये तो हम लोग जानते हैं। फ्लोर मतलब क्या होता है? फर्श होता है, ये भी हम जानते हैं। और साइट मतलब क्या होता है? साइट मतलब होता है भवन स्थल। भवन स्थल। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 19th क्वेश्चन को। 19th क्वेश्चन में हमारा क्या है? कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है। विस्पर मतलब गुनगुनाना, धीमी आवाज़ में किसी को बताना, ये स्पेलिंग तो राइट है। सेक्लूडेड, सेक्लूड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सेक्लूड मतलब हमारा होता है एकांत। एकांत या फिर बहुत शांत। एकांत या फिर बहुत शांत, ये भी स्पेलिंग राइट है, ये भी राइट हो जाएगा। रीडेबल का फ्रेंड्स स्पेलिंग रॉन्ग है, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रीडेबल, ऑप्शन सी। तो रीडेबल का राइट स्पेलिंग क्या होगा? READ। उसके बाद फ्रेंड्स ABLE, एबल। यहाँ IBLE के प्लस पे ABLE आएगा। ट्विंकल का स्पेलिंग राइट है, तो ट्विंकल मतलब होता है चमकना। तो फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 20th क्वेश्चन को। लार्ज हार्टेड, ये एक इडियम है, इसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज हार्टेड मतलब होता है जेनरस, दयालु व्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का लार्ज हार्टेड मतलब, लार्ज मतलब बड़ा, हार्टेड मतलब दिल, जिसका सबसे बड़ा दिल हो उसको क्या कहते हैं? कहेंगे दयालु, कहेंगे जेनरस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फिर हम लोग सॉल्व करेंगे 21st क्वेश्चन को। इसके लिए हमें पैसेज रीड, एट फर्स्ट पैसेज रीड करना होगा। चलिए रीड करते हैं और मीनिंग को जानते हैं और उसके बाद फिल करेंगे हम लोग 21st क्वेश्चन में। इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर वाटर इज कलेक्टेड और डैश एट ए कलेक्टेड और होर्डेड, ये तो नहीं आएगा। ए मास्ट भी नहीं आएगा। स्टोर्ड, ये सबसे सुटेबल है। मतलब होता क्या है कि इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो जनरेशन है, इसमें क्या किया जाता है? पानी को जमा किया जाता है, उसको स्टोर करके रखा जाता है ताकि भविष्य में वो यूज कर सके। एट ए हायर एलिवेशन एंड लेड, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, अत्यधिक ऊंचाई पर। एंड लेड डाउनवर्ड डैश, तो इसको उसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अपने हम लोग सॉल्व करेंगे 22nd। तो यहाँ पे क्या था? In the generation of the hydroelectric power, water is collected or stored at a higher elevation and let downward dash large pipes to a lower elevation. The difference in elevation is dash and let downward, इसका तो stored आएगा, and let downward and let downward, beyond तो नहीं, above नहीं आएगा, through आएगा, and let डाउनवर्ड थ्रू। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा।
एंड लेट डाउनवर्ड यहाँ पे स्टोर्ड हो गया, STORED स्टोर्ड, यहाँ पे थ्रू एंड लेट डाउनवर्ड थ्रू लार्ज पाइप्स टू a lower elevation. The difference in elevation is dash as the head is. इसका तो हमने देख लिया है, इसका राइट आंसर क्या था, थ्रू था। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 23rd क्वेश्चन को। 23rd में हमारा क्या है, नोन है, बीइंग नोन है, टोल्ड है, नो है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे स्टोर्ड आएगा, स्टोर्ड, यहाँ पे डाउनवर्ड के बाद क्या आएगा, डाउनवर्ड के बाद आएगा डाउनवर्ड, यहाँ पे थ्रू आएगा। at a higher elevation and let downward through large pipes to a lower elevation. The difference in elevation is dash as the head. The downward large pipes a lead elevation. The difference in elevation is dash. द डिफरेंस इन एलिवेशन इज है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या आएगा, हमेशा भीतरी आएगा, तो नोन हमारा भीतरी है, ये सब तो कहीं नहीं है। तो यहाँ पे नो सबसे सुटेबल वर्ड है, तो मैं इस ऑप्शन और 3 ऑप्शन में दे भी रखा है। तो इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे नोन आएगा, KNOWN। लोअर एलिवेशन, द डिफरेंस इन एलिवेशन इज नोन एज द हेड। एट द एंड ऑफ इट्स पैसेज डाउन द पाइप्स द फॉलिंग वाटर डैश टर्बाइन्स। द फॉलिंग वाटर डैश टर्बाइन्स। द फॉलिंग वाटर काउजेज आएगा फ्रेंड्स एक स्ट्रक्चर है। काउज के बाद या इसमें आप अगर आप एस जोड़ दें, काउज के बाद टू क्या आता है, टू आता है, उसके बाद ये, उसके बाद हमारा आता है मीन्स ये ऑब्जेक्ट, उसके बाद V4 आता है। चलिए ये स्ट्रक्चर देखते हैं। At the end of its passage down the pipes, the falling water causes turbines to rotate. यहाँ पे causes आएगा, causes turbines to rotate. फ्रेंड्स ऐसा है स्ट्रक्चर, सॉरी वहाँ पे हमने गलत बता दिया था। cause के बाद टू के बाद ऑब्जेक्ट के बाद अगेन क्या आएगा, V4 या V3 जो भी दे, V4 नहीं means at the end of its passage down the pipes, the falling water causes turbines to rotate. ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा, मीन्स टू causes me। नो यहाँ पे टू नहीं आएगा, कॉजेज के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टू, उसके बाद V1 आता है, ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे कॉजेज आ जाएगा हमारा ऑप्शन। एट द एंड ऑफ इट्स पैसेज डाउन द पाइप्स द फॉलिंग वाटर कॉजेज द टर्बाइंस टू रोटेट। मतलब उसके कारण से क्या हुआ, टर्बाइन जो था वो क्या किया, रोटेट किया। द टर्बाइंस इन टर्न ड्राइव जनरेटर्स डैश। इसका तो हमने देख रखा है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। और हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
At the end of the passage down the pipes, the falling water, the falling water causes turbines to rotate. The turbines in turn drive generators dash convert turbines mechanical energy into electricity. The turbines in turn drive generators. तो जनरेटर्स क्या है फ्रेंड्स? जनरेटर्स हमारा नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग के लिए क्या हम लोग यूज कर सकते हैं? चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या आ जाएगा? दे तो नहीं आएगा, विच हुज भी नहीं आएगा। ये हमारा क्या लिविंग थिंग्स के लिए आता है, ये हुज। उसके बाद यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विच। ये हमारा किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। और हु तो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या था? द फॉलिंग वाटर causes turbines to rotate. The turbines in turn drive generators. तो जनरेटर्स के लिए क्या आएगा फ्रेंड्स? जनरेटर क्या हमारा नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग है तो हमारा इसके लिए नॉन लिविंग प्रोनाउन आएगा। तो ऐसा कौन सा प्रोनाउन है? विच है। अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आप क्या पाते हैं? अगर हम लोग ऑप्शंस को चेक करें तो दे तो नहीं आएगा, हुज भी नहीं आएगा, ये लिविंग के लिए होता है। हु भी नहीं आएगा, लिविंग के लिए होता है। एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन सी। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Bharat Studies, and don't forget to press the bell icon. If you like this video, please comment in the comment section box. Bye and take care.